हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है फिक्र। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे बेटा, तू बहुत भोली है। ये सब तेरी सास की चाल है तेरे सामने अच्छा बनने की। तभी तो वो तेरे साथ काम करवाती है ताकि तू उनके वश में रहे और फिर वक्त आने पर वो तुझसे अपनी सेवा करवा सके। पर बेटा, तुझे समझदारी से काम लेना होगा। तू बस अपना और अपने पति का ख्याल रखा कर और अपने पति को वश में रखना। ध्यान रखना, जमाई जी के सामने उनके घर वालों को कभी कुछ मत कहना, वरना तेरा काम बिगड़ जाएगा। उर्मिला जी ने अपनी बेटी जानवी से कहा। फिर जानवी बोली, ठीक है मम्मी, बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। उर्मिला जी अपनी बेटी को लगभग रोज ही फ़ोन पर ऐसी नसीहतें देती रहती है। जानवी की 1 साल पहले शादी हुई है मोहित से। उसकी फैमिली में उसके पति के अलावा उसके सास ससुर मनोरमा जी और महेंद्र जी भी है। उसकी 2 नंदे भी है, मिताली और मानवी। दोनों की शादी हो चुकी है। मोहित और जानवी की अरेंज मैरिज हुई है, तो जानवी अपने ससुराल में रचने बसने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो समय समय पर अपनी माँ की सलाह लेती रहती है, जबकि उसकी सास उसके साथ साथ घर के कामों में मदद करवाती है। पति भी उसे घुमाने फिराने शॉपिंग करवाने ले जाता है। नंदे भी जब आती है भाभी भाभी करके उसके आगे पीछे लगी रहती है। कुल मिलाकर उसके ससुराल में सब अच्छे हैं, पर जानवी की मम्मी उसे हर चीज़ में कोई ना कोई कमी बता ही देती है। खैर, कुछ दिनों के बाद जानवी अपने मायके रहने गई। उसके मायके में उसकी मम्मी के अलावा उसके भाई भाभी तरुण और पल्लवी भी है। पल्लवी की अभी 6 महीनों पहले शादी हुई है। पल्लवी की शादी के बाद ये पहली बार है जब जानवी और पल्लवी एक साथ रह रहे हैं। खैर, जानवी जब से आई है तब से देख रही है, घर में उर्मिला जी और तरुण पल्लवी का हर तरह से ख्याल रखते हैं। उर्मिला जी जानवी को भी बार बार कहती है, बेटा जा भाभी की मदद कर दे, वो अकेले परेशान हो रही है। इससे पहले जब भी वो मायके आई है, उसकी माँ ने कभी उसे काम करने को नहीं बोला। ऐसे ही एक दिन जानवी उर्मिला जी से बोली, मम्मी चलो ना शॉपिंग पर चलते हैं। तब उर्मिला जी बोली, ठीक है, भाभी से पूछ ले, वो भी चलेगी, और अगर नहीं तो उसे कुछ चाहिए या नहीं। फिर तब जानवी फट पड़ी और बोली, ये क्या भाभी भाभी लगा रखा है आपने। अब क्या आप हर काम भाभी से पूछ कर करोगी। जब से आई हूँ तब से यही सुन रही हूँ, भाभी ये भाभी वो। समझ में नहीं आता आपको भाभी की इतनी फिक्र क्यों है। तब उर्मिला जी तपाक से बोली, अरे क्यों ना हो मुझे उसकी फिक्र। भाई बुढ़ापे में मेरी सेवा वही करेगी। तू तो तेरे ससुराल चली जाएगी, वही मेरे काम आएगी, तो उससे तो बनाकर रखनी पड़ेगी ना। फिर जानवी हैरानी से अपनी माँ को देखने लगी और बोली, वाह माँ, मुझे लगा था कि आपको मेरी फिक्र है, और फिर लगा कि आपको भाभी की फिक्र है, पर नहीं, आपको तो बस अपनी फिक्र है। आप तो बस अपना सोचते हो, और मैं बेवकूफ़ थी जो बिना कुछ सोचे समझे आपकी हर सलाह मान लेती थी। बोलकर जानवी अपनी पैकिंग करने लगी अपने ससुराल जाने की। जाकर उसे उन सभी गलतियों का भुगतान भी तो करना था जो उसने पिछले 1 साल में करी थी। फिर वो अपने ससुराल के लिए निकल गई। दोस्तों, किसी की भी बातें आंख बंद कर मानने की बजाय 2 बार सोचें। इसी मैसेज के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।